नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक शब्दालंकार के 3 भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष को अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और अर्थालंकार के 3 भेद उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इनके भी भेदों को अच्छे से समझ चुके हैं उदाहरण के माध्यम से। यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत होती है समझने में या मान लीजिए कोई ऐसा तथ्य है जो समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आज हम 3 और अलंकार लेकर आए हैं जो बेसिकली मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण के पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं। तो ये तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन कक्षा जो 10, 11, 12 है इसमें हिंदी पाठ्यक्रम में ये अलंकार सिलेबस में सम्मिलित हैं। तो विशेषकर ये 10th क्लास के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है उनके सिलेबस के हिसाब से, और हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये 3 अलंकार पूछे ही जाते हैं। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसके लिए हमने छोटे छोटे पार्ट लिए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए सिलेबस पर चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, आप लोग एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसको हमने जो पढ़ाने की तकनीक होती है, जो पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, वो होता है आगमन और निगमन। व्याकरण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण आता है और निगमन में पहले नियम आता है। तो इसको हमने निगमन विधि से पढ़ाने के लिए सोचा, जिससे कि बच्चों के समझ में अच्छे से आए। चलिए देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति अलंकार सबसे पहले किसी टर्म को समझने से पहले उसका टर्म होता है, जो उसका शब्द होता है, उसको समझने की कोशिश करिए। अतिशयोक्ति, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। किसी भी विषय वस्तु की परिभाषा में केवल वही शब्द दिया हुआ होता है जो उसका मूल टॉपिक होता है, उसी शब्द से संबंधित उसकी परिभाषा निकल के आती है। यहाँ लिखा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार तो है, ये अलंकार का एक भेद हो गया, लेकिन अतिशयोक्ति क्या है इसके विषय में हम लोग चलिए समझते हैं। अतिशयोक्ति, शयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति मतलब अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर किसी भी विषय वस्तु का वर्णन करना। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका उदाहरण। पड़ी अचानक नदी अपार, फिर से देखिएगा, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले इस उदाहरण को समझिए आप लोग। क्या होता है, पड़ी अचानक नदी अपार, सबसे पहले अचानक अपार नदी पड़ जाती है। कब, जब राणा प्रताप जी ने युद्ध कर रहे थे तब। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब ऐसी अपार बड़ी, मतलब बाढ़ से बाढ़ी हुई नदी पड़ जाती है, लगता है कि घोड़ा कैसे उतरेगा, कैसे पार कर पाएगा, उसके ऊपर राणा प्रताप जी बैठे हुए हैं। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने इस पार ये सोचा, तब तक चेतक था उस पार। बता रहा है कि जब तक राणा ने सोचा कि किस प्रकार से हमारा घोड़ा नदी के उस पार पहुंचेगा, तब तक चेतक क्या करता है, चेतक उस नदी को पार कर जाता है। अब सोचिए आप लोग अपने मन से, क्या ऐसा हो सकता है। यहाँ राणा प्रताप के घोड़े के विषय में बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हो सकता है ऐसा कि राणा प्रताप जी सोचते ही रह गए और उसका घोड़ा उधर उस पार पहुंच गया नदी के, इतनी बाढ़ी हुई नदी में। तो जब इस प्रकार होता है तो कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए देखिए, राणा प्रताप के घोड़े का अति तीव्र गति से दौड़ना लोक सीमा का उल्लंघन करता है ना। किसका उल्लंघन करता है, लोक सीमा का। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब
राणा प्रताप का घोड़ा इतना तेज दौड़ता नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है ना। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड में आपका क्लियर हो जाएगा। अब अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देखिए, कहते हैं काव्य में जहाँ, ध्यान में रखिएगा, काव्य में, अलंकार काव्य में होता है, काव्य में जहाँ किसी विषय वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए। कैसे किया जाए? मतलब जो वास्तव में नहीं है उसको भी बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात काव्य में जहाँ किसी विषय वस्तु का वर्णन क्या किया जाए? बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, काव्य में जहाँ किसी भी विषय वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए या लोक सीमा का उल्लंघन करके किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, वक्र और उक्ति, हम इसको तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा वक्र और धन उक्ति। उक्ति अच्छे से नहीं आ पाया। वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, वक्राकार, और उक्ति मतलब होता है कथन। अब देखिए कैसा होगा वक्रोक्ति में, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुमहि उचिततम मोकहु भोगू। यहाँ भगवान श्री राम के प्रति सीता जी का सामान्य कथन है। क्या है सामान्य कथन? कि मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के साथ सीता जी क्या की थी? अपने स्वेच्छापूर्वक उनके साथ वन को गई थी। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है? ऐसी युक्ति है, ऐसे बताया जा रहा है कि मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, मैं सुकुमार हूँ और नाथ वन जोगू, आप वन के लायक हैं। तुम ही उचित तप, आपको क्या है? तप करना चाहिए। मोकहु भोगू, और मेरे लिए क्या है? महल के विलास हैं। मतलब मैं हमको महल में रहना चाहिए और आपको जंगल में जाना चाहिए। लेकिन ये सही युक्ति नहीं है, ये विचित्र उक्ति है। अतः सीता जी के कथन से अन्य भाव ध्वनित होता है। सीता जी स्वयं भी बन जाना चाहती हैं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि मतलब सामान्य कथन से तो ऐसे लग रहा है कि सीता जी का मन नहीं है वन को जाने का, लेकिन जो वास्तव में है, जो वास्तविक है, सीता जी क्या करती हैं? स्वयं बन जाना चाहती हैं। चलिए अगली स्लाइड देखिए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा देख लीजिए। वक्रधन उक्ति, टेढ़ा मेढ़ा कथन, अर्थात काव्य में कथित ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? मतलब जो बताया जा रहा है वो नहीं, उसका दूसरा, मतलब जो काव्य में बताया जा रहा है वह उसका वो अर्थ नहीं, बल्कि उसका दूसरा अर्थ जहाँ निकल कर आए, वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। अर्थात उक्ति की विचित्रता ही वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब उक्ति की विचित्रता, मतलब जिसके बारे में यह कथन मतलब कहा जाता है, मतलब वो कथन नहीं बल्कि उसका दूसरा अर्थ ग्रहण करना ही वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक शब्दों में अब देख लीजिए, काव्य में जहाँ कथित ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, कथित ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जो काव्य में बताया जा रहा है वो नहीं, बल्कि उसका दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है देखते हैं। माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। इस उदाहरण में माली काल का प्रतीक है, जो फूल हैं वो वृद्धों का प्रतीक है, और निर्धारित समय पर तोड़ लेता है ना। इस उदाहरण में माली निर्धारित समय पर तोड़ लेता है, किसको? फूलों को। जो कली किशोरावस्था के रूप में है, उन्हें भी माली रूपी काल किसी दिन तोड़ लेगा। अर्थात क्या बताया जा रहा है? यहाँ अन्योक्ति है, मतलब अन्य युक्ति। क्या है?
अन्य धन युक्ति या उक्ति। अन्य उक्ति का मतलब किसी दूसरे के बारे में कहा जा रहा है। वक्रोक्ति में क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा कथन कहा जाता है, मतलब जो कथन कहा जाता है उसका वो अर्थ नहीं बल्कि दूसरा अर्थ है। और अन्योक्ति में क्या होता है, अन्य युक्ति, मतलब कहा कुछ जाएगा लेकिन कहा किसी को लेकर जाएगा लेकिन उसका अर्थ दूसरा होता है। जैसे यहाँ कहाँ, यहाँ माली के बारे में, इसका सामान्य अर्थ है कि माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, कि माली को आते देख करके कलियाँ पुकार करने लगती हैं। फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, मतलब जो फूल फूले फूले हैं, जो फूल फूल चुके हैं, मतलब अपने अवस्था में आ चुके हैं, उनको क्या करते हैं, जो किशोरावस्था में आ चुके हैं, जो फूल क्या करते हैं, उसे माली तोड़ लेता है। ठीक है, काल हमारी बार मतलब अब आने वाले दिन में हमारी बारी होगी। लेकिन ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है वृद्धों के बारे में। माली काल का प्रतीक है और जो वृद्ध हो जाते हैं उन्हें क्या होता है, एक ना एक दिन माली रूपी जो काल है वो क्या करता है, तोड़ ही लेता है, अर्थात उनको मृत्यु मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, ये कहा जा रहा है इसमें। तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान में रखिएगा, अन्योक्ति अलंकार में किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब किसी दूसरे के युक्ति के बारे में कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा, काव्य में जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, यहाँ सीधे नहीं कहा जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार में अन्य युक्ति के माध्यम से बात कही जाती है। कैसे, अन्य युक्ति के माध्यम से बात कही जाती है। कैसे कही जाती है, जैसे यहाँ क्या कहा गया है, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, अब फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। कहा तो माली और फूल के बारे में जा रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो वास्तव में किसके लिए कहा जा रहा है, वृद्धों के बारे में कहा जा रहा है कि एक समय आने पर उनको क्या होता है, वृद्धावस्था आने पर माली रूपी जो काल है वो क्या करता है, उनको वो काल के गाल में समा जाते हैं, अर्थात एक निश्चित समय के बाद वो क्या होते हैं, उनको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो चलिए हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं तीनों को। हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पढ़े हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, काव्य में किसी भी विषय वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है। अतिशयोक्ति में क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, कथन को उल्टे तरीके से कहा जाता है, मतलब जो कहा जा रहा है उसका अर्थ वो नहीं होगा, दूसरा होगा। और अन्योक्ति में क्या होगा, वो तीसरे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा होगा। अन्योक्ति, अन्ययुक्ति, किसी बात को प्रत्यक्ष तरीके से नहीं कहते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से कहते हैं। तीनों का उदाहरण देख लीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार में पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, चेतक ने सोचा इस पार तब तक, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। क्या कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर है वक्रोक्ति अलंकार। मैं सुकुमार नाथ वन जोगूं, मैं सुकुमार नाथ वन जोगूं, तुम्हें उचित तप मोकहु भोगूं। कह रहे हैं कि मैं सुकुमार हूँ, मुझे घर में रहना चाहिए, महल में रहना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए, आपको जंगल में मतलब आपको जंगल को जाना चाहिए, आपको तपस्या करना चाहिए, आपको वन में जाना चाहिए। फिर अन्योक्ति अलंकार में तो आप लोग देख ही रहे हैं, माली यावत देख करके कलियन करी पुकार, अफूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। आप लोगों को यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए। और जिस विषय पर आपको वीडियो चाहिए वो हमें आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, अपने सिलेबस से संबंधित, हम उसके लिए ज़रूर बना के आपको वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।